जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्यस अग्रवाल की मैथ्स बुक, जो कि एस पब्लिकेशन की मैथ्स बुक है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसके पाठ 6 अध्याय 6 औसत एवरेज के कुछ प्रश्नों के हल को देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में पहले हम लोग बेसिक मेथड से, अर्थात सामान्य विधियों से, जिसको कि आप स्कूल मेथड, विद्यालय का तरीका या विधि भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, उससे समझेंगे सभी प्रश्नों के हल को। और उसके बाद हम लोग ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जाम्स में आप जल्दी से कर सकें, लेकिन आपको बेसिक्स भी पता होने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं, हल को लिखते हैं। आप हल भी लिख सकते हैं हिंदी में, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसको स्कूल मेथड से, स्कूल मेथड, इसको आप बेसिक मेथड भी बोल सकते हैं, स्कूल मेथड, या इसको हम लोग बेसिक सामान्य विधि भी बोल सकते हैं, बेसिक मेथड बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्लासिकल मेथड भी बोल सकते हैं। क्लासिकल अर्थात मतलब एकदम आप कह सकते हैं परंपरागत विधि, मतलब जैसे इसको शुरुआती में जैसे लोग करते थे एकदम स्टार्टिंग में, मतलब सामान्य विधि ही है एक प्रकार से क्लासिकल मेथड। मतलब जिसमें हम लोग ट्रिक नहीं लगाते, हम लोग एक एक स्टेप को, एक एक जो इसका स्तर होता है, इसका जो मतलब एक एक क्रम होता है, उसको फॉलो करते हैं जब हम लोग, तब हम लोग उसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। तो अब हम लोग क्लासिकल मेथड को देखते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का यहाँ पर हम लोगों को औसत पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम, सबसे पहले प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं, या प्राकृत की जगह आप प्राकृतिक भी लिख सकते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक सीरीज बन जाएगा हम लोगों का, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बन जाएगी। 1 हो जाएगा, 2, 3, और ऐसे ही आप लिखते रहेंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे 49 तक, उसके बाद आप आएंगे 50 तक यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 50 तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह एक समांतर श्रेणी बन जा रही है, जिसका कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस 1 है, क्योंकि 1 में आप 1 जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3, 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4, ऐसे ही 49 में 1 जोड़ रहे हैं 50, अर्थात यहाँ पर सर्वांतर 1 है, और यह एक समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दिखा रहा है। तो यह प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एक सीरीज है। तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर n लिख सकते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, और यहाँ पर आप n 50 कर सकते हैं, n 50 है अर्थात यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आगे लिख लेते हैं। अच्छा, हम लोग लिखेंगे क्योंकि यह, इसको हम लोग हिंदी में क्योंकि बोलते हैं, इंग्लिश में हैंस बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी, आप इंग्लिश में लिखना है तो एपी लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी एपी है, जिसमें प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए क्या है, प्रथम पद 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम पद 1 है यहाँ पर, और जो अंतिम पद है हम लोगों का वह क्या है, अंतिम पद 50 है, जिसको कि हम लोग यल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अंतिम पद को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, प्रथम पद 1 हो गया, और हम लोग आगे लिखेंगे तथा अंतिम पद यल बराबर 50। तो यल यहाँ पर अंतिम पद 50 हो गया, तो हम लोग इसलिए योग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या,
पदों की संख्या अर्थात कितने टर्म्स हैं इसमें, पदों की संख्या उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो n यहाँ पर 50 है। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो अब हम लोग इसलिए यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए 50 पदों तक योग, तो हम लोग योग निकालेंगे, क्योंकि औसत निकालने में क्या होता है, जितना प्रेक्षण होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात जितनी वस्तु होती है कुल वस्तुओं का योग बटे वस्तुओं की संख्या, तभी औसत हम लोग निकालते हैं। इसलिए हम लोग 50 पद हैं तो 50 पदों तक योग निकालेंगे हम लोग। तो उसके बाद 50 से भाग दे देंगे 50 पदों के योग को, तो हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 50 पदों का योग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का योग क्या होता है n पदों तक, तो n पदों तक का योग होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। यदि हम लोगों को प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है तो यह फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में n पदों तक के योग का। तो यहाँ पर n 50 है तो हम लोग n की जगह 50 रख देंगे, तो 50 बटे 2 और यहाँ पर ए की जगह 1 यल की जगह 50 रखेंगे। अभी हम लोग ये स्कूल मेथड से बेसिक मेथड से कर रहे हैं, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे तो ये मतलब आपके 2-3 सेकेंड्स में हो जाएगा यह सॉल्यूशन। लेकिन आपको स्कूल मेथड भी आना चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लोगों को 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 25 मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम 2 का टेबल 25 टाइम आप लेके जाएंगे 50 हो जाएगा, अर्थात 2 का टेबल 2 टाइम लेके जाएंगे 4 होगा, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 होगा, 1 और 0 10, तो 2 का टेबल 5 टाइम लेके जाएंगे 10, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 हो गया ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 50, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया 51 हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 का आप 5 कैरी लिखिए और यहाँ पर 5 लिखिए, कैरी 2 गया, तो फिर 25 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो 125 होगा, 125 में आप 2 कैरी ऐड करेंगे तो 127 हो जाएगा, अर्थात 1275 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा योग। यहाँ पर यस 50 पदों का योग हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आप योग मतलब सम होता है इसलिए यहाँ पर यस लिख लेंगे और 50 पदों तक निकालें, इसलिए यस 50 आप कर सकते हैं, सिंबल में दिखा सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए, तो हम लोग लिख लेंगे इसलिए औसत, या आप लिख सकते हैं 50 पदों तक औसत, या आप लिख सकते हैं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AV से डिनोट करते हैं। तो औसत क्या हो जाएगा 50 पदों तक का योग अर्थात यस 50/50 हो जाएगा, क्योंकि औसत यही होता है। यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग कितना आ गया है, यस 50 हम लोगों का यहाँ पर आया हुआ है 1275, तो हम लोग 1275 पुट कर देते हैं, तो 1275 और अपॉन 50, तो अब हम लोग इसको 5 से कैंसिल करते हैं या 50 से ही कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 50 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 50 होगा, 50 का टेबल हम लोग यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे 100 होगा, तो 2 बार लेके जाएंगे 100 होगा, तो 27 बचेगा, 27 बच गया और 5 हो गया तो 275 हो गया। फिर 50 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे तो 200 होगा, 5 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों को 250 मिल जाएगा, तो 5 बार लेके जाएंगे 250 हो जाएगा और 275 में से 250 आप घटाएंगे तो आपके पास 25 बचेगा। 25 बचेगा तो आप दशमलव लगाएंगे तो 1 0 होगा, अर्थात वह कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। तो 50 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों का 25.5 होगा, अर्थात प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत या प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वह 25.5 होगा। तो यह तो रहा स्कूल मेथड या
क्लासिकल मेथड या आप बेसिक मेथड या सामान्य विधि कह सकते हैं। अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे करेंगे तो हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के औसत को निकालने का मतलब पूछा गया है, निकालने के लिए पूछा गया है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। जितनी संख्याओं का औसत पूछा है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो आप क्या करेंगे n+1 और बाई 2 कर देंगे। सिंपल सा, आप बस इतना ही करेंगे, यही फॉर्मूला है आपका। एग्जाम में आप इसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को या छोटे क्लास के बच्चों को बता लें तो आप ऊपर वाले मेथड से बताइएगा। यदि आप एग्जाम हॉल में हैं तो आप इस मेथड से करिएगा कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आप सिंपल ये फार्मूला लगाइए n+1/2। तो यहाँ पर 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो 50+1, अर्थात यहाँ पर हम लोग 50+1/2, यहाँ पर 51/2 होगा। तो कितना हो जाएगा 51/2? 25.5 आ गया आपका आंसर। विदिन कुछ सेकेंड्स में, मतलब विदिन सेकेंड्स में, कुछ सेकेंडों में आपका उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 हम लोगों के पास है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। पहले हम लोग स्कूल मेथड से या बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम 60 तक की सभी विषम, प्रथम 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जहाँ से गिनती शुरू होती है वहीं से प्राकृतिक या प्राकृतिक आप बोल सकते हैं संख्याएं शुरू होती हैं। तो हम लोग देखते हैं एक विषम है, उसके बाद 3, 5, 7, फिर ये आगे बढ़ता रहेगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को 60 तक के अंदर पूछा है, उसके बाद नहीं। तो 60 तक के अंदर में लास्ट में हम लोगों को क्या मिलेंगे, 57 मिलेगा और 59 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि सार्वधातुक 2 का है, +2 का है। यहाँ पर 1 में 2 जोड़ लें 3 मिला है, 3 में 2 जोड़ लें 5, 5 में 2 जोड़ लें 7, और ऐसे ही 57 में 2 जोड़ लें तो 59 मिल रहा है। तो यहाँ पर सार्वधातुक 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए जो है वह 1 है, और यहाँ पर डी 2 है, वह क्या है, वह 2 है। डी अर्थात सार्वधातुक है, कॉमन डिफरेंस है। और जो यल है अंतिम पद है वह क्या है, 59 है, 59 है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लगातार प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, एक एक संख्या कम है, इसलिए जो पदों की संख्या होगी उसको हम लोग कुल, मतलब जितनी प्रथम 60 तक की सभी विषम संख्याएं पूछी गई हैं तो हम लोग 60/2 करके 30 यहाँ पर पदों की संख्या को निकालेंगे। क्योंकि बीच बीच में एक पद तो आपके मिसिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे जितने यहाँ तक की संख्याओं को बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद a बराबर 1 आपका है, और आप लिखेंगे अंतिम पद यल बराबर आपका 59 है, और आप क्या लिखेंगे, तथा पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी,
60/2 कर लेंगे। मैंने आपको बताया क्यों करेंगे आप 2 से भाग, क्योंकि यहाँ पर प्रथम 60 तक की प्राकृत संख्याओं में जो विषम संख्याएं हैं वह पूछी गई हैं। सम संख्याओं को अर्थात छोड़ा जा रहा है, तो प्रथम 60 तक में जो सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, वह एक के बाद एक आती हैं, अर्थात अल्टरनेट आती हैं, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 30 मिल जाएगा n। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 पदों का योग, 30 पदों का योग। तो 30 पदों का योग हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग यस 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30 विषम संख्याओं का योग भी आप लिख सकते हैं। मैंने 30 पदों का योग लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका n ब्रैकेट में ब्रैकेट में आपका हो जाता है a + l/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं n हम लोगों का 30 है, और यहाँ पर a हम लोगों का है 1, और l यहाँ पर हम लोगों का है 59, और 2 कर लेंगे हम लोग। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 60 और बाई 2। तो यह हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहाँ पर हम लोगों का योग कितना हो जाएगा, योग यहाँ पर हम लोगों का 900 निकल आएगा। तो अब हम लोग एवरेज निकालेंगे, इसलिए औसत क्या हो जाएगा, इसलिए औसत बराबर, औसत को हम लोग AB से डिनोट करते हैं। औसत बराबर हो जाएगा यस 50, अर्थात यस 30 है। यहाँ पर 30 पदों का योग हम लोगों ने निकाला है। तो आप लिखेंगे 30 पदों का योग बटे यहाँ पर जो जितने पद हैं 30, तो 30 आप लिखेंगे। तो 30 पदों का योग 900 आ गया है हम लोगों के पास, 900 बटे 30। यहाँ पर देखिए 30 पदों का योग हम लोगों को 900 प्राप्त हो गया है। तो 900 बटे 30 कर लेंगे, क्योंकि 30 विषम संख्याएं होंगी प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं में। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। 3 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे 3 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे 9, एक 0 बढ़ा लीजिए, एक 0 है तो इस तरह हम लोगों का जो आंसर है वह 30 आ गया। अर्थात प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं में जो विषम संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 30 होगा। अर्थात प्रथम, यहाँ पर आप लिखेंगे 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 30 होगा। तो इसका फॉर्मूला एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, स्कूल मेथड से तो आप ऐसे ही करेंगे अपने छोटे भाई बहनों को बताने के लिए, या किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे ही बताइए। तो एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 तक की प्राकृत संख्याओं में हम लोग देख रहे हैं कि 30 विषम होंगी और 30 सम। तो 30 विषम संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्याओं को हम लोग लेंगे उसको 2 से भाग दे देंगे, अर्थात जितनी प्राकृत संख्या होंगी उसको 2 से भाग दे देंगे। तो हम लोग के पास आ गया 30। तो 30 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसलिए हम लोगों का जितना यहाँ पर विषम संख्या निकलेंगी उतना ही औसत होगा उसका। तो यहाँ पर हम लोगों का 30 आ गया। अगर सम संख्याओं का औसत पूछा होता प्रथम यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 30 + 1 कर लेते, अर्थात 31। सम संख्याओं का औसत 60, 1 से 7 तक में सम संख्याओं का औसत 31 होगा, उसमें +1 करेंगे आप, n + 1 कर लेंगे एग्जाम हॉल में, मतलब तुरंत कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, आपका तुरंत देखते ही आ जाएगा। तो सम संख्याओं के औसत में हम लोग 1 बढ़ा लेंगे, जितनी संख्या होंगी उसको 2 से भाग दे के 1 बढ़ा लेंगे, और विषम में हम लोग केवल जितनी संख्या हम लोगों की निकलेगी, अर्थात जितना पद निकलेगा विषम का उतना ही उत्तर होता है। तो अगर आपको यह सब अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में हम लोगों से पूछा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखेंगे स्कूल मेथड से। स्कूल मेथड से हम लोग देख रहे हैं, या आप इसको बेसिक मेथड भी बोल सकते हैं, क्लासिकल मेथड भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस मेथड देखेंगे, अर्थात ट्रिक से कि कुछ सेकंड में कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रथम 50 तक की
सभी सम प्राकृत संख्याएं। आपको कितना भी आता है लेकिन आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, यह फंडामेंटल होता है, अर्थात मौलिक होता है, मूलभूत होता है, यह आपको आना ही चाहिए। प्रथम 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। तो 2 सबसे पहला सम होगा, सबसे छोटी सम 2 है। शून्य को भी लोग सम मानते हैं, अर्थात सम संख्या मानते हैं, इवन नंबर मानते हैं, लेकिन हम लोग काउंटिंग में शून्य को नहीं लेते हैं। तो काउंटिंग में तो हम लोग 1 से लेते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं में हम लोग 2 को सबसे छोटी सम संख्या मानते हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस अर्थात गणितज्ञों ने शून्य को एक सम संख्या सिद्ध कर दिया है, तो शून्य भी एक सम संख्या है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो वह आप शून्य बोल सकते हैं, यह भी आपका एक सही विकल्प होगा, उत्तर होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। 2 हो जाएगा हम लोगों के पास, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पर 48 मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को 50 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 50 तक की, अर्थात जिसमें कि 50 भी शामिल है, 50 के पहले तक की नहीं। अगर 50 के 20 तक की बोलता तो हम लोग 48 तक लेते, लेकिन 50 तक की बोला है, इसलिए 50 भी इसमें शामिल है इस सीरीज में। तो हम लोग आगे लिखेंगे, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी एपी, इंग्लिश में हम लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें औसत में तो हमेशा हम लोग योग निकालेंगे और बटे प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे, जिसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं। प्रथम पद ए, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 है। अंतिम पद 50 है। अंतिम पद यल बराबर 50 हो गया। यहाँ पर सार्वंतर आप देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 2 का है, 2 में 2 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है, 4 में 2 6, फिर 6 में 2 8 जोड़ेंगे, ऐसे ही 46 में 2 जोड़ा गया 48 हुआ, 48 में 2 जोड़ा गया 50। तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर यहाँ पर 2 है। तो हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे तथा पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग कुल जितनी संख्याएं हैं उसको 2 से भाग देंगे। पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n। यहाँ पर 2 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम 50 तक की प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर जो है सम और विषम दोनों होंगी, तो यहाँ पर केवल सम वाली संख्याओं को लिया गया, अर्थात विषम वाली संख्याओं को छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ पर एक के बाद एक आती है, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 50/2 कर लेंगे। तो पदों की संख्या 25 हो गई, अर्थात प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में 25 विषम संख्याएं होंगी और 25 सम संख्याएं होंगी। तो 25 सम संख्याओं को हम लोग ले रहे हैं, विषम को तो हम लोगों ने छोड़ दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए 25 पदों का योग हम लोग निकाल लेंगे। 25 पदों का योग यहाँ पर 25 हम लोग डिनोट कर लेते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, क्योंकि प्रथम 25 सम संख्याएं ही है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोगों के पास, n, क्योंकि यह एक एपी समांतर श्रेणी है, तो फॉर्मूला हो जाता है n ब्रैकेट में a + l और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 25 है, मल्टीप्लाई बाई प्रथम पद 2 है, अंतिम पद यहाँ पर 50 है, और बटे 2। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 52 और बटे 2। तो यह क्या हो जाएगा, 25 गुणे 26। 25 गुणे 26 योग हो जाएगा। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि फिर से कैंसिल ही करना है, तो क्या मतलब है। तो फिर हम लोग आगे लिखेंगे, इसलिए औसत आप लिख सकते हैं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत भी आप लिख सकते हैं। औसत क्या हो जाएगा, योग
योग बटे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल पदों की संख्या आप लिख सकते हैं, योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर योग की जगह आप यश 25 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यश 25 कितना आया है, 25 मल्टीप्लाई बाई 26 आया है। यहाँ पर देखिए योग 25 मल्टीप्लाई बाई 26 आया। हम लोगों ने उसको मतलब वैल्यू नहीं निकाला है पूरा, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कैंसिल ही होता। पदों की संख्या भी 25 है, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का जो औसत है वह आ गया 26। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में मैंने आपको बताया था कि यदि सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्याएं होंगी अर्थात उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में n प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों का n/2 सम होगा और n/2 विषम होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को सम पूछा गया है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में केवल हम लोगों को सम संख्याओं का औसत पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 50 में 25 हम लोगों का विषम होगा और 25 सम होगा। तो सम वाली संख्याओं का औसत पूछा है, तो जितना पूछा है उसी में हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था अभी। तो n 25 है तो n + 1 अर्थात 26 हो गया। तो देखिए 2 सेकेंड्स भी नहीं लगे आपके आंसर को निकालने में। तो इस तरह एग्जाम में हम लोग इस मेथड से करेंगे, और आप अपने छोटे भाई बहनों को या स्कूल के बच्चों को, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप ऊपर वाले मेथड से सिखाइएगा। आप ये वाला मेथड भी उनको बताइएगा, जिससे कि बच्चों मतलब काफ़ी मतलब आपके साथ कोऑपरेट करें और आपकी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दें। तो अगर यहाँ पर विषम संख्याओं का पूछा होता तो विषम संख्याओं का हम लोगों से जो पूछा होता वही आता। 25 विषम संख्याएं मिल जाती प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में, तो उनका जो औसत होता वह 25 ही होता। लेकिन सम का औसत निकालने में हम लोग एक बढ़ा लेते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। तो हम लोग हल लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले स्कूल मेथड से हम लोग इसको देखेंगे। इसमें तो आप स्कूल मेथड या जो भी ट्रिक होगा सब एक ही जैसा होगा, क्योंकि इसमें तो कोई फॉलो होगा नहीं रूल, मतलब क्योंकि आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो स्कूल मेथड क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए की उम्र, ए की उम्र स्कूल में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और क्या, ए की उम्र बराबर आप लिखेंगे 32 वर्ष, 32 वर्ष है। बी की उम्र बराबर कितनी है, बी की उम्र 36 वर्ष है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36 वर्ष तथा सी की उम्र बराबर 46 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ पर योग निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसलिए ए, बी तथा सी के आयु का योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग करिए 30 30 60 60 40 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106, 106 में 6 जोड़ेंगे 112, 112 में जो जोड़ेंगे 114, तो 114 हो गया हम लोगों के पास। तो इस तरह से हम लोग योग जल्दी से कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर राउंडिंग कर लीजिए, उसके बाद जो यूनिट डिजिट हो उनको ऐड कर लीजिए फटाफट। तो 114 हो गया, तो हम लोग निकालेंगे इसलिए औसत, या आप लिख सकते हैं तीनों व्यक्तियों की आयु का औसत भी लिख सकते हैं। औसत बराबर आयु का योग बटे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर आप लिख सकते हैं योग उम्र का या आयु का, इसको आप बढ़ा लीजिएगा। तो योग हम लोगों के पास 114 आ गया और बटे 3, तो सॉरी यहाँ पर 3 से आप भाग देंगे तो 3 बार लेके जाएंगे 9 होगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 का 8 बार लेके जाएंगे आप पहाड़ा तो 24 हो जाएगा। तो इसलिए 38 वर्ष इन लोगों की क्या होगी, औसत आयु होगी, अर्थात तीनों व्यक्तियों की औसत उम्र लगभग कितनी है, 38 वर्ष है, अर्थात तीनों की उम्र लगभग 38 के आसपास की ही है, कुछ ज़्यादा होगी थोड़ा आसपास, अर्थात
जैसे आप प्रश्न में देख ही रहे हैं कि एक 32 से अर्थात 38 से यहाँ पर 6 कम है, और यह 38 से 2 कम है, यह 38 से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 ज़्यादा है। तो इस तरह अगर ये तो स्कूल मेथड हो गया। अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास 32 वर्ष है, 36 वर्ष है और 46 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं, हम लोगों के पास 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 32 वर्ष का व्यक्ति है, 36 वर्ष का व्यक्ति है और 46 वर्ष का व्यक्ति है, अर्थात 3 व्यक्ति हैं, 32, 46 और यहाँ पर 32, 36 और 46। तो हम लोग मान लेते हैं किसी की औसत, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं इन्हीं तीनों के बीच में, 32 से 46 के बीच में हम लोग मान लेते हैं औसत, अगर ट्रिक से करेंगे तो मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 30 जैसे मान लीजिए आप औसत मान लीजिए कि तीनों की आयु का जो औसत है वह 30 है। आप अगर एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो ऐसे ही आप उतना मत करिए, या तो आप तुरंत योग भी करके भाग दे सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 30 मान लिया आपने, तो यह क्या है, यह +2 है, 2 ज़्यादा है, और यह +6 यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है, यह वाला +6 ज़्यादा है, और ये कितना है, +16 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 6 8, 8 और 16 24, तो यहाँ पर 24 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 हो गया, और फिर उसके बाद हम लोग 24 को 3 व्यक्तियों में बराबर बांट देंगे, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, और फिर जितना आपने औसत माना है उसी में इसको जोड़ दीजिए, तो 38। इस तरह से भी हम लोग अपने आंसर को बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकालने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है ट्रिक से, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कई क्वेश्चंस इस मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। कई बार ये डेटा इतना आसान नहीं होता, जैसे इस प्रश्न में है कि तीनों की उम्र को आपने योग कर दिया। यहाँ पर स्कूल मेथड ज़्यादा बेटर है इस प्रश्न में केवल, लेकिन जो नीचे मैंने आपको ट्रिक बताया वह ट्रिक कई एग्जाम्स में काफ़ी कारगर होता है। तो कोई भी औसत आप मान लेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का, और उसके बाद देखेंगे कि कौन ज़्यादा है या कम है, फिर सबको जोड़ घटा लेंगे, फिर उसके बाद जितने लोग होंगे उनमें बराबर बांट देंगे, फिर जो औसत होगा जो आपने माना होगा उसमें ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्कूल मेथड से करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक से इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न में हम लोगों से कह रहा है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार, सॉरी यहाँ पर भर हो गया, अब भार कर लीजिएगा। औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो स्टेटमेंट ही इतना लॉन्ग है, तो अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, हल देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, सॉरी, तो हम लोग लिखेंगे कक्षा के 31 छात्रों का औसत, कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एवरेज 1 कर लेते हैं, इसको एवरेज 1 कर लेते हैं। तो ये कितना है हम लोगों का, कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है, तो हम लोग 30 लिख लेंगे, 30 kg। उसके बाद क्या बोला है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31 छात्रों का योग, 31 छात्रों के 31 छात्रों के भारों का योग बटे 31 हम लोग करेंगे।
यहाँ पर कुल छात्रों के भारों का योग बटे कुल छात्रों की संख्या बराबर औसत भार होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 31 छात्रों के भारों का योग हम लोग निकालेंगे। मतलब यहाँ पर तो हम लोगों को 31 छात्रों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड रेट, या आप बोल सकते हैं इंगित करता है हिंदी में, अर्थात इशारा करता है। 31 छात्रों के भारों का योग हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा, भारों का योग। आप इसको यस 31 भी कर सकते हैं सिंबल से, मतलब बार बार आपको इतना लिखना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 31 हो जाएगा। स्कूल मेथड से, बेसिक मेथड से ऐसे ही करेंगे। तो 0 हटा लीजिए 30 का, आप 3 ले लीजिए केवल, मतलब कंसीडर करिए, समझिए। तो 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, 3 का 3 में करेंगे गुणा 9 होगा, और 1 0 आपने छोड़ा तो बढ़ा लीजिए। तो 930 kg हो जाएगा 31 छात्रों के भारों का योग। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अध्यापक को सम्मिलित करने पर क्या होगा, हम लोग तब फिर औसत निकालेंगे। अध्यापक को सम्मिलित करने पर औसत वजन, या भार भी लिख सकते हैं आप, औसत वजन बराबर हो जाएगा यहाँ पर यस 31 प्लस हम लोग लिखेंगे अध्यापक का भार, क्योंकि 31 बच्चे पहले से ही हैं, अध्यापक एक जुड़े हैं, तो यस 31 बच्चों का भारों का योग और अध्यापक का भार बच्चे यहाँ पर अब कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अध्यापक हो गए और 31 यहाँ पर विद्यार्थी हैं। तो अब हम लोग इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका औसत 500 ग्राम, इनका औसत बढ़ गया है, वृद्धि हो गई, 500 की वृद्धि हो गई है। जो पहले औसत था, पहले औसत भार कितना था, 30 ग्राम था, उसमें 500 ग्राम बढ़ गया है। 30 किलोग्राम था, उसमें 500 ग्राम बढ़ गया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस 500 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 kg, तो 1/2 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं यस 31 प्लस अध्यापक का भार, यहाँ पर हम लोग TW कर लेते हैं, टीचर का वेट। आप सिंबल बना लीजिएगा यहीं पर, अध्यापक का भार यहाँ पर लिखने के बाद आप यहीं पर TW कर लीजिएगा, तो आपको बार बार उतना हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप बच्चों को बता दीजिएगा TW अर्थात टीचर का वेट डिनोट कर रहा है। तो बटे यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह सॉल्व होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 60 और 61/2 हो जाएगा, 61/2। और यहाँ पर क्या हो गया, यस 31 प्लस TW/32। स्कूल मेथड से देखिए कितना लॉन्ग हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग इसको मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर यस 31 प्लस TW बराबर हो जाएगा यहाँ पर 61 गुणे 32/2। तो यह कैंसिल होगा, 16 टाइम जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 61 का मल्टीप्लाई 16 में कर रहे हैं। मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे क्योंकि वहाँ पर ऊपर 16 हो गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यस 31 प्लस TW मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेंगे। यहाँ पर 31 छात्रों के भारों का योग, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, 930 kg, यस 31 जो आपका आया है 930 kg। तो यहाँ पर यस 31 को हम लोग 930 kg पुट कर लेते हैं, प्लस TW लिखेंगे, यही टीचर का वेट ही पूछा है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 का टेबल 1 टाइम लेके जाएंगे, 16 होगा,
कैरी यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। 16 का टेबल 6 टाइम 96 होगा, 96 और 1 97 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए TW2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने S31 की वैल्यू रखी है 923 kg, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रथम समीकरण से, कि मतलब समझ जाए जो समझने वाला होगा। तो यहाँ पर TW क्या हो जाएगा, 976 में से 930 को हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 46 kg आ गया हम लोगों का आंसर। तो यह तो देखिए इतना लॉन्ग हो गया स्कूल मेथड से, लेकिन स्कूल मेथड आपको आना ही चाहिए, बेसिक हमेशा सबको आना ही चाहिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, एग्जाम हॉल में आप कैसे करेंगे। यहाँ पर 31 छात्रों का औसत वजन यहाँ पर 30 kg है। उसमें एक लोग अध्यापक बढ़ जा रहे हैं, तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो ट्रिक से इसको हम लोग सिंपल एक ही स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 बच्चों का जो औसत वजन है वह 30 है। तो एक लोग बढ़ रहे हैं, अर्थात अध्यापक बढ़ रहे हैं। तो कितना बढ़ जा रहा है, 500 ग्राम बढ़ रहा है, अर्थात 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 बढ़ रहा है। तो कितने लोगों में बढ़ रहा है, एक लोग जब बढ़ रहे हैं तभी आधा किलो बढ़ रहा है। तो 32 लोग हो गए। तो 32 को हम लोग जितने लोग हो गए उसको जितना बढ़ रहा है उससे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम था, आप उसको केजी में करेंगे क्योंकि औसत भार केजी में दिया हुआ है। यूनिट सेम आपको करना पड़ेगा तभी सही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई इसको सिंपल करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो 16 को हम लोग जितना औसत वजन पहले था उसी में ऐड कर देंगे तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो 30 किग्रा पहले था, एक लोग बढ़ गए, तो सिंपल करने पे यहाँ पर हम लोगों को 16 मिला। तो उसी को हम लोग पहले जितना औसत था उसमें ऐड करेंगे, आ जाएगा अध्यापक का भार अर्थात 46 kg। देखिए तो आप तो बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हैं, मतलब ट्रिक से। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग आगे के क्वेश्चंस को स्कूल मेथड से, या तो आप इसको बेसिक मेथड या क्लासिकल मेथड कह सकते हैं, इससे और ट्रिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।